नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो के साथ। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि हम कैसे किसी स्टूडेंट या विद्यार्थी के रिकॉर्ड में संशोधन है वो करवा सकते हैं, चाहे उसके नाम में हो, पिता के नाम में हो, माता के नाम में हो या फिर जन्म तिथि हो। उसके क्या रूल है, क्या नियम है, ये मैं आपको बताने वाला हूं। वीडियो के अंदर मैं आपको कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक की यदि किसी भी स्टूडेंट के रिकॉर्ड में कोई गलती रह गई है तो उस गलती को हम कैसे सुधार सकते हैं ये मैं आपको बताऊंगा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले एक बात मैं आपको बता देता हूं कि यहां पर जो भी रूल मैं आपको बताने वाला हूं वो मैं राजस्थान राज्य को फोकस करके बता रहा हूं। इसलिए यदि आप राजस्थान के अलावा किसी दूसरे राज्य से ये वीडियो देख रहे हैं तो देखिए नियमों में थोड़ा बहुत परिवर्तन हो सकता है, लेकिन आपको एक अंदाजा लग जाएगा, आपको प्रोसेस का पता लग जाएगा आखिरकार प्रोसेस है वो कहां से शुरू होती है। देखिए दोस्तों, रूल और नियम के बारे में तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं एक जानकारी आपको देना चाहता हूं, क्योंकि जब तक हमारे गलती पकड़ में नहीं आती तब तक अपन संशोधन है वो नहीं करवा सकते। इसलिए हमें गलती है वो जानना बहुत ही जरूरी है कि आखिरकार हमारे बालक या बालिका या फिर स्टूडेंट विद्यार्थी के रिकॉर्ड में गलती कहां हुई है और ये गलती किस वजह से हुई है। इस गलती को अगर आप पकड़ पाओगे तो संशोधन करना बहुत आसान हो जाएगा। देखिए, कुछ गलतियां होती हैं अभिभावक खुद की और कुछ गलतियां होती हैं स्कूल वालों की। तो इन दोनों वजह से स्टूडेंट के रिकॉर्ड में वो गलती हो जाती है और हमें पता कब चलता है, जब हमारे सामने समस्या आती है। और समस्या कई बार बड़ी रूप है वो ले लेती है, तो हमें एक काफी गहनता होती है या फिर बड़ी समस्या में हम उलझ जाते हैं और फंस जाते हैं। तो ऐसे में जरूरत पड़ जाती है कि यार अब तो हमें स्टूडेंट की या बालक बालिका के नाम में है वो संशोधन करवाना पड़ेगा, रिकॉर्ड में वो संशोधन करवाना पड़ेगा। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि एक अभिभावक की वजह से गलती कैसे होती है। देखिए दोस्तों, जब अभिभावक अपने बालक या बालिका का जो प्रवेश है या एडमिशन किसी नए स्कूल में दिलाता है तो उस समय वो फर्स्ट क्लास में उसका नाम कुछ और ही रख देता है, फिर वहां से उसकी टीसी कटवाकर किसी नए स्कूल में उसका दाखिला वो दिला देता है, वहां पे जाके उसने कुछ नाम और बदल दिया। तो ऐसे में देखिए यहाँ पे एक गलती हो गई और दोनों स्कूल में ही डाटा वो गलत हो गया। और कई बार ऐसा होता है कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं वो अपनी सर्विस बुक के अंदर स्टूडेंट का नाम कुछ और ही लिखा देते हैं या अपने बालक बालिका का नाम कुछ और ही लिखा देते हैं और स्कूल के रिकॉर्ड में कुछ और ही चल रहा है और घर के डॉक्यूमेंट में कुछ और ही चल रहा है। और जब किसी योजना का वो लाभ उठाते हैं तो भैया रिकॉर्ड नहीं मिलता है, तो ऐसे में उस योजना का लाभ उन्हें नहीं मिल पाता है। तो ये एक समस्या आ गई। और कई बार देखिए अपने अभिभावकों के दिमाग में एक बात फिट बैठ गई है कि जब बच्चा बोर्ड क्लास की परीक्षा देगा, जैसे कक्षा 10 की परीक्षा देगा, बोर्ड फॉर्म भरेंगे, उसमें उसका नाम है वो चेंज करवा देंगे, स्कूल वाले हैं वो नाम है वो चेंज कर देंगे। एक ये मानसिकता बैठ गई है, सबके दिमाग में फिट बैठ गई है कि स्कूल वाले अपने स्तर पे बोर्ड क्लास में ऑटोमेटिक है वो कर देंगे। लेकिन भैया अब देखिए सारा ही मामला बदल गया है, सारे रूल और नियम है वो बदल गए हैं। स्कूल अपने स्तर पर किसी भी स्टूडेंट का रिकॉर्ड है वो चेंज नहीं कर सकती, ना तो नाम में, ना पिता में, ना माता के नाम में, ना ही उसकी जन्म तिथि में। किसी भी स्टूडेंट के माता या पिता के नाम क्या कि ना तो कोई सरनेम लगा सकती है ना वो हटा सकती है, क्योंकि रूल है वो चेंज हो गए। तो ऐसे में उन्हीं रूल को फॉलो करते हुए जहां पर भी हमें डाटा में संशोधन करवाना है बालक या बालिका या स्टूडेंट के, तो उन रूल को फॉलो करना है। कुछ डॉक्यूमेंट है वो आपको तैयार करने हैं, तब जाके आप अपने बालक या बालिका या फिर किसी स्टूडेंट के रिकॉर्ड में आप संशोधन है वो करवा सकते हैं। चलिए अब कुछ डॉक्यूमेंट के बारे में मैं आपको बता रहा हूं जिनको आपको तैयार करना। देखिए दोस्तों, यहां पर जो डॉक्यूमेंट मैं स्कूल के लिए बता रहा हूं उसमें चाहे बच्चे का नाम सही हो या गलत हो, वो डॉक्यूमेंट आपको कैसे तैसे करके लेके आना है, ठीक है, चाहे वो सही हो या गलत हो। लेकिन इसके अलावा जो भी मैं डॉक्यूमेंट बताऊंगा उसके अंदर वही डाटा होना चाहिए, यानी बच्चे का नाम वही होना चाहिए, माता का नाम वही होना चाहिए, पिता का नाम वही होना चाहिए, जन्म तिथि वही होना चाहिए, जो कि आप फिलहाल एक्चुअली में जो आप करवाना चाहते हो वही सेम की सेम होना चाहिए। अगर उसमें नहीं होगी तो भैया नाम है वो चेंज नहीं होगा। कैसे, देखिए अब आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट तैयार करने वो मैं आपको बता देता हूं। नंबर 1 है सबसे पहले बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, ठीक है। जन्म प्रमाण पत्र में वही डाटा होना चाहिए जो बच्चे का एक्चुअली में आप चाहते हो। हालांकि फिलहाल से बच्चे का नाम गलत हो, जो जिस रिकॉर्ड में गलती है तो गलती रहने दो, लेकिन जन्म प्रमाण पत्र में वही नाम होना चाहिए सेम का सेम जो आप करवाना चाहते हो। अगर जन्म प्रमाण पत्र में गलती है तो भैया सबसे पहले आपको जन्म प्रमाण पत्र में गलती का संशोधन है वो करवाना है। ये आप अपने स्तर पे है वो करवा सकते हैं, नजदीकी जो ग्राम पंचायत है वहां से भी आप करवा सकते हैं और नगर पालिका वहां से आप करवा सकते हैं। देखिए जब फर्स्ट टाइम में किसी बालक या बालिका का जन्म प्रमाण पत्र बनता है तो उस समय हो सकता है कि नाम में गलती रह गई, तो नगर पालिका या ग्राम पंचायत आपको एक मौका देती है बालक या बालिका के नाम में संशोधन करवाने। उसके लिए वो स्कूल का प्रूफ मांगते हैं, तो आप स्कूल का प्रूफ है वो उनको दे सकते हो। तो पहला डॉक्यूमेंट हो गया जन्म प्रमाण पत्र। दूसरा आता है बच्चे का आधार कार्ड।
अगर आपने बच्चे का आधार कार्ड नहीं बनवाया तो सबसे पहले आधार कार्ड वो बना लीजिए। अगर आधार कार्ड आपने बनवा लिया तो भैया उसमें भी वही नाम होना चाहिए जो आप चाहते हो। अगर उसमें वो नाम नहीं है तो भैया सबसे पहले आधार कार्ड को आप चेंज करवा लीजिएगा, उसके बाद ये डॉक्यूमेंट है वो तैयार हो जाएगा। चलिए, इसके बाद दोस्तों आपको 2 एफिडेविट चाहिए, ठीक है। 2 एफिडेविट कौन चाहिए, यानी शपथ पत्र आपको चाहिए, कोर्ट के नोटरी उस पर होने चाहिए, एक माता के नाम में और एक पिता के नाम के ऊपर, दोनों ही अलग अलग होने चाहिए। उसमें आपको यह मेंशन करवाना है कि मान ली बच्चे के जिस रिकॉर्ड में या जिस डाटा में यदि कोई गलती रह गई तो उसमें यह करवानी है कि भूलवश ये नाम हो गया, वो तो कोर्ट वाले अपने आप लिख देंगे, जैसी समय से आप उनको बताओगे उसी हिसाब से जो डॉक्यूमेंट है वो तैयार करके दे देंगे, शपथ पत्र वो तैयार करके दे देंगे। जिस रिकॉर्ड में आप संशोधन करवाना चाहते हो तो वो शपथ पत्र आपको बनवाना है, एक पिता के नाम पे, एक माता के नाम पे। चलिए, इसके अलावा आपके पास 2 गवाह के शपथ पत्र है वो भी होने चाहिए। ये शपथ पत्र कोई भी हो सकते हैं, जैसे अपने जो अपने पड़ोस में रहता है वो, या फिर कोई जानकार, उनको आप गवाह के रूप में शपथ पत्र उनके बनवा सकते हैं कि भाई इस व्यक्ति को मैं पिछले 10 साल से ये जान रहा हूं और इस बच्चे का नाम ये है, फलान टिकट जो भी है, ठीक है। चलिए, इसके बाद भैया यहां पे आपको एक चीज और चाहिए, बच्चे की जन्म कुंडली। अब देखिए, अभी तक यदि आपने जन्म कुंडली नहीं बनवाई है तो भैया बनवा लीजिएगा जन्म कुंडली। और जन्म कुंडली आपको ऐसे पंडित से बनवानी जो अथोराइज हो, जिसके पास मोहर हो भैया, मोहर वाली जन्म कुंडली आपको बनानी है। उस जन्म कुंडली में बच्चे का वही नाम होना चाहिए, पिता का नाम भी वही होना चाहिए, माता का नाम वही होना चाहिए और जन्म तिथि वही होनी चाहिए। जो एक्चुअल में आप करवाना चाहते हो सेम की सेम वही होने चाहिए। ये तो कुछ दस्तावेज है। इसके अलावा एक जो राशन कार्ड होता है अपने घर का, उस राशन कार्ड में भी बच्चे का वही नाम होना चाहिए जो आप करवाना चाहते हो। अगर नहीं है तो यह चेंज करवा लीजिए पहले, वरना ये होना संभव नहीं है। चलिए, ये तो कुछ ऐसे दस्तावेज हैं जो आपको बाहर से लाने हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ ऐसे दस्तावेज हैं जो आपको संबंधित स्कूल से लेकर आने। अब देखिए, मान लीजिए आपका जो स्टूडेंट है या फिर आपका बालक बालिका है, अलग अलग स्कूल में पढ़ा है, फर्स्ट क्लास में किसी और स्कूल में पढ़ा है, 5th क्लास में किसी और में पढ़ा है, 8th क्लास में किसी और में पढ़ रहा है, 10th और 9th है वो किसी और में पढ़ रहा है। तो ऐसे में आपको एक प्रवेश पत्र, जिस समय आपने अपने बालक या बालिका या स्टूडेंट का जो एडमिशन है फर्स्ट क्लास में दिलाया था, उसका एक तो प्रवेश फॉर्म यानी एडमिशन फॉर्म, इसके अलावा उसके एसआर की फोटोकॉपी, जहां पे स्कूल वाले बच्चे का रिकॉर्ड चढ़ाते हैं उसकी एक फोटोकॉपी है आपको चाहिए। इसके अलावा कक्षा 5 के भी यही रिकॉर्ड आपको चाहिए, प्रवेश फॉर्म और उसके एसआर की कॉपी। इसके अलावा कक्षा 8 की भी ये रिकॉर्ड आपको चाहिए। यानी वैसे तो देखिए डिपार्टमेंट क्या बोलता है कि आपके बच्चे ने जिन जिन स्कूल में, यदि अलग अलग स्कूल में एडमिशन लिया तो हर एक स्कूल का रिकॉर्ड आपको लेके आना है। हो सकता है कि आपने कक्षा 1 से लेकर 10 तक 10 स्कूल आपने बदल ली, तो आपको 10 स्कूल से रिकॉर्ड वो लेना पड़ेगा। यानी बच्चे का प्रवेश फॉर्म, उसके एसआर की प्रतिलिपि है वो प्रमाणित आपको पिछले स्कूल से करवानी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे देखिए, यदि कक्षा 1, कक्षा 5 और कक्षा 8 की अगर रिकॉर्ड आप लेके आते हो तो भी आपका काम है वो बन जाता है। चलिए, इसके बाद दोस्तों यहाँ पे जिस स्कूल के अंदर आप बच्चा पढ़ रहा है, वर्तमान में जिस स्कूल में पढ़ रहा है उसका, उस स्कूल के जो प्रिंसिपल है, प्रधानाचार्य है, उसका एक अभिशंसा पत्र। अभिशंसा पत्र का मतलब ये है कि वो स्कूल वाले प्रमाणित कर देंगे कि अभिभावक ने स्टूडेंट के नाम में या पिता के नाम में या जन्मतिथि में परिवर्तन करवाने के लिए प्रार्थना पत्र वो प्रस्तुत किया है और संबंधित जो दस्तावेज है वो भी प्रस्तुत किए हैं। और इन प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर बच्चे की नाम या पिता के नाम, जन्म तिथि में संशोधन करने की अभिशंसा की जाती है। कुछ इस तरह से वो स्कूल वाले हैं वो अपने आप में वो लिख देंगे। इसके अलावा एक आपको अखबार की कटिंग है वो बहुत ही जरूरी है। आप किसी भी अखबार में जो नॉर्मली हमारे समाज के अंदर रोजमर्रा में आता है, जैसे राजस्थान पत्रिका है, दैनिक भास्कर है, या फिर नेशनल लेवल पे कोई भी अखबार में आप निकलवा सकते हो, उसमें भी आपको वही विज्ञप्ति निकालनी है। यानी आप अपने स्टूडेंट के नाम में या माता के नाम में, पिता के नाम में जो संशोधन करवाया है, तो वो संशोधन आपको अखबार में एक न्यूज निकालनी है, उसकी कटिंग है वो आपको यहाँ पे इसके साथ वो लगानी है। और ये सारे के ही सारे दस्तावेज दोस्तों आपको लास्ट टाइम में जिस स्कूल में बच्चा वर्तमान में पढ़ रहा है वहां स्कूल में आपको देने, ठीक है। स्कूल वाला उन सभी डॉक्यूमेंट को चेक करेगा, यदि सब कुछ सही रहा तो वर्तमान स्कूल वाला एक अभिशंसा लेटर वो तैयार करेगा जिला शिक्षा अधिकारी के नाम या डीओ ऑफिस के नाम में, ठीक है। अब सबसे पहले जो अभिशंसा पत्र उस स्कूल वाले ने जारी कर दिया, तो भैया उस अभिशंसा पत्र को आपके संबंधित जो सीबीओ जो कार्यालय है, और या फिर पहले उसको बीओ ऑफिस बोला जाता था, आजकल उसे सीबीओ कार्यालय बोला जाता है, यानी पंचायत लेवल पे जो ब्लॉक शिक्षा अधिकारी होता है वहां से भी आपको इसको अभिशंसा करवाना है, यानी उस पर आपको मार्किंग करवानी है। मार्किंग करवाने के बाद ये सारे ही
दस्तावेज यानी बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड, शपथ पत्र, सभी स्कूलों के दस्तावेज, इसके अलावा अखबार की कटिंग और नवीन विद्यालय की अभिशंसा प्रमाण पत्र है, ये सभी डॉक्यूमेंट आपको लेकर के भैया आपको जाना है डीओ ऑफिस यानी जिला शिक्षा अधिकारी ऑफिस में। जिस जिले में आपकी स्कूल पड़ती है उस जिले के जिला शिक्षा अधिकारी ऑफिस के अंदर आपको जाना है और वहां जाके दस्तावेज आपको जमा करवा देना है। तो यदि आपके दस्तावेज में कोई गलती रह जाती है, कोई कमी रह जाती है तो ऑफिस वाले आपको बता देंगे। यदि गलती नहीं रहती है तो अगले 1 या 2 दिन में जब भी उनको समय मिलेगा, मैक्सिमम 7 दिन के अंदर अंदर आपका काम वो हो जाता है। तो ये प्रोसेस अगर आप करोगे तो आप अपने बालक या बालिका या अपने स्टूडेंट के किसी भी रिकॉर्ड में, जैसे नाम में, पिता के नाम में, माता के नाम में आप संशोधन है वो करवा सकते हो। लेकिन दोस्तों एक बात और मैं कहना चाहूंगा, देखिए ऐसा नहीं है कि कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए स्टूडेंट की कक्षा 1 के अंदर नाम हो वो कुछ और ही चल रहा है, ठीक है, और फिर कक्षा 5 में स्कूल वालों ने चेंज कर दिया, फिर कक्षा 8 में कुछ और चेंज कर दिया। अगर मान लीजिए कक्षा 10 के अंदर जो नाम फिलहाल आप चल रहा है चाहे वो गलत हो, अगर आप चाह रहे हो कि यार ये गलत हो गया, अगर आपकी कक्षा 1 में बच्चे का नाम बिल्कुल सही है, एक्चुअली सही है, जो आप चाहते हो अगर वही है, तो भैया फिर तो कहीं पर भी दिक्कत है वो नहीं आने वाली है। क्योंकि फर्स्ट क्लास में आपके बच्चे का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, उसकी जन्म तिथि सही थी, लेकिन आगे जाके हो सकता है कि स्कूल वालों की वजह से हो गई, हो सकता है कारण कोई भी रहो, गलती रहेगी, लेकिन फर्स्ट क्लास का जो प्रवेश पत्र है, संबंधित स्कूल का जो एसआर है, वो एक सबसे बड़ा प्रूफ होता है। तो ध्यान रखना, उसमें अगर रिकॉर्ड सही है तो भैया ये रिकॉर्ड है वो सही हो सकता है। इसके बाद दोस्तों क्या होता है कि मान लीजिए जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा आपको लेटर दे दिया, एक ऑर्डर आपको देंगे और वो ऑर्डर देंगे संबंधित जो स्कूल है उसके नाम पे भी वो दे सकते हैं या आपके नाम से भी वो दे सकते हैं। वो ऑर्डर लाके आपको संबंधित जो स्कूल है जहां पर वर्तमान में आपका बालक या बालिका स्टूडेंट पढ़ रहा है वहां पे आपको जमा करवानी है। तो भैया उस वो स्कूल वाले हैं अपने स्कूल के रिकॉर्ड के अंदर बच्चे का नाम वो चेंज कर देंगे और ये जो कॉपी है, एक कॉपी तो आप अपने पास रख लेना और एक कॉपी स्कूल के रिकॉर्ड में आप वहां पे जमा करवा के आ जाना। और स्कूल वालों को यह बोल देना, अगर ये वीडियो स्कूल साथी देख रहे हैं तो वो ध्यान से सुन लीजिएगा, अगर अभिभावक देख रहे हैं तो वो भी ध्यान से सुन लीजिएगा। वो एक कॉपी है जहां पर बच्चे का रिकॉर्ड होता है, जो एसआर होता है भैया, स्कॉलर जो रजिस्टर होता है, और जहां पर बच्चे का रिकॉर्ड जिस नंबर पे वहां पे आपको चिपकानी है। क्योंकि हो सकता है कि आज से 10 साल के बाद में बच्चे के रिकॉर्ड में से संबंधित कोई समस्या आ गई तो भैया यदि वो ऑर्डर रहेगा तो आपके काम आ सकता है। अगर स्कूल वाले भी उसे कहीं गुम कर देंगे तो ये बड़ी समस्या हो सकती है। तो ऐसे में उस ऑर्डर को बिल्कुल आपके पास सुरक्षित रखना है, स्कूल वाले हैं वो भी अपने पास है वो सुरक्षित रखना है। तो भैया देखिए प्रोसेस तो ये है कक्षा 1 से लेके 10 तक की, ठीक है। और एक दूसरी छोटी सी बात और मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए वर्तमान में बच्चा जिस स्कूल में पढ़ रहा है और उससे पहले वाले स्कूल के रिकॉर्ड में सही है, लेकिन वो टीसी जारी करते समय या कक्षा 8 की मार्कशीट जारी करते समय या 9 की मार्कशीट जारी करते समय गलती हो गई, तो ऐसे में यदि आप पिछले स्कूल से रिकॉर्ड सही करवा के ला के दे देते हो टीसी के अंदर, उसकी मार्कशीट के अंदर, और नए स्कूल में आप दे देते हो, तो फिर तो भैया ये सारा झंझट करने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। तो पहले आप ध्यान करके चेक कर लीजिएगा कि आखिरकार स्टूडेंट के रिकॉर्ड में गलती कहां से हुई है, पिछले स्कूल से हुई है या फिर शुरू से ही ऐसे ही चल रही है। तो ये आपको विशेष ध्यान रखना। चलिए ये तो बात रही कक्षा 1 से लेके 10 तक की, ठीक है। अब देखिए कई बार समस्या ये आती है कि जो बच्चा है वो बोर्ड की क्लास की परीक्षा वो दे देता है, फॉर एग्जांपल जैसे 10 की उसने दे दी और बाद में उसे पता चला 12 महीने बाद में, 6 महीने बाद में पता चला नहीं यार ये तो मेरा नाम ये था, अब ये करवाना था। हो सकता है कि अभिभावक को भी बाद में पता चला हो, स्कूल वालों को भी बाद में पता चला हो। तो देखिए यहाँ पर 1 साल जो होता है, मान लिए फॉर एग्जाम्पल जिस साल के अंदर बच्चे ने जिस स्कूल से बोर्ड क्लास की परीक्षा दी है, तो 1 साल तो स्कूल वालों के अंडर में होता है। वो संबंधित एक लेटर जारी करके ओरिजिनल मार्कशीट है वो संबंधित अपना जो बोर्ड होता है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर जो होता है, वहां पे वो डिस्पैच कर देंगे और संबंधित जो दस्तावेज है वो लगा देंगे, ठीक है। तो वो बोर्ड है ऑटोमेटिक चेंज करके संबंधित स्कूल में कक्षा 10 की मार्कशीट वापस भेज देगा। अब मान लीजिए 1 साल से ज्यादा हो गया, ऐसी स्थिति के अंदर फिर आपको व्यक्तिगत जो अभिभावक है उसको बोर्ड में वो जाना पड़ेगा और वहां पे संबंधित जो डॉक्यूमेंट है, या भी जो मैंने ये बताया ये डॉक्यूमेंट नहीं, इसमें जैसे पिछली स्कूल का जो रिकॉर्ड है, यानी जिस स्कूल के अंदर बच्चे ने 10th क्लास की है उसके एसआर की कॉपी, उसके प्रवेश पत्र की कॉपी, पिछली स्कूल की टीसी, उसका जन्म प्रमाण पत्र, उसका आधार कार्ड, राशन कार्ड और डीओ की अभिशंसा प्रपत्र,
ये रिकॉर्ड आपको माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर लेके जाना, तो बाद में ये संशोधन हो जाएगा। इसके अलावा यदि आपका रिकॉर्ड में 5 साल बाद में अगर आप चेंज करवा रहे हैं, तो या किसी भी परिस्थिति में बोर्ड के नियमानुसार किसी भी परिस्थिति में बच्चे के रिकॉर्ड में किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं होगा। केवल वर्तमान की बात करूं, 2020 के अंदर राज्य सरकार का एक आदेश है जिसके अंदर जो जातिवाद सूचक जो शब्द है, जैसे हरिजन है, इस प्रकार की जो शब्द है वो हटाए जा सकते हैं, लेकिन इसके अलावा किसी प्रकार का संशोधन वो नहीं किया जाएगा। यदि आप 5 साल बाद में यदि चेक करते हैं, अगर आपको 5 साल बाद में पता लगता है तो फिर आप नहीं कर पाओगे। चलिए अब बात करते हैं कक्षा 12 के स्टूडेंट के लिए। दोस्तों मान लीजिए कि बच्चे ने कक्षा 10th की जो एग्जाम है वो राजस्थान बोर्ड से ही दी है, अजमेर बोर्ड से दी है, और 12th क्लास है वो भी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर से दी, लेकिन 10th की मार्कशीट में उसका जो डाटा है या फिर उसका जो नाम पता है, पापा का नाम है, मम्मी का नाम है, जन्म तिथि वो कुछ और ही बोल रहे हैं, और 12th की मार्कशीट में वो कुछ और ही बोल रहा है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपको यहाँ मेरा उदाहरण दूं, जैसे 10th की मार्कशीट में नाम है विजेंद्र सिंह, ठीक है, लेकिन 12th की मार्कशीट में नाम हो गया विजेंद्र, तो यहाँ पर देखिए दोनों ही मार्कशीट अलग अलग हो गई और दोनों ही माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के द्वारा जारी। तो ऐसे में अगर आप मान लीजिए कि आपकी 12th क्लास की मार्कशीट में नाम गलत आ गया और 10th क्लास की मार्कशीट में नाम सही है, तो ऐसे में आपको व्यक्तिगत, अगर 1 साल होता है तो स्कूल लेवल की बात है, ठीक है, अगर 1 साल से ज्यादा हो जाता है तब आपको व्यक्तिगत अपने 10th की मार्कशीट को लेकर के अजमेर बोर्ड आपको जाना है और वहां पे संबंधित जो फॉर्मेलिटियां होती है, संशोधन करवाने की फॉर्म वगैरह वगैरह आपको भरना पड़ता है, वो भर के और 10th क्लास की मार्कशीट की फोटो कॉपी है आपको वहां पे लगानी। ओरिजिनल तो साथ में आपको लेके जाने, लेकिन एक बार वो देखेंगे फिर आपको लौटा देंगे, फिर फोटोकॉपी से काम है वो चल जाएगा। तो आपकी 12th क्लास के मार्कशीट में भी नाम है वो चेंज हो जाएगा। यहां पर आपको इसके अलावा कोई भी दस्तावेज की आवश्यकता नहीं, यानी 10th क्लास में सही है और 12th में गलत है तो 10th की मार्कशीट को आधार मानकर 12th क्लास की मार्कशीट में आपके डाटा में संशोधन है वो बोर्ड के द्वारा किया जा सकता है। लेकिन यहां पर दूसरी बात यह भी है, मान लीजिए आपने 10th क्लास है वो सीबीएसई बोर्ड से की है और 12th क्लास है वो आप माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर से करने जा रहे हो, या फिर 10th क्लास आप किसी भी स्टेट बोर्ड से की है और 12th क्लास वो आप माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर से किए जा रहे हो, या फिर आप मान लीजिए कि 10th क्लास आपने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से की है और 12th क्लास आप किसी दूसरे बोर्ड से करें, तो कहने का मतलब यह कि पहले आपको 10th क्लास में डाटा वो चेंज करवाना पड़ेगा, उसके बाद आपको 12th क्लास की मार्कशीट में वो चेंज करवाना पड़ेगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। यदि 10th क्लास में डाटा सही है, 12th क्लास में रिकॉर्ड गलत हो गया, तो 10th को आधार मान के 12th क्लास के डाटा में सही किया जा सकता है। यदि बोर्ड कोई दूसरा है तो यह पहले आपको 10th क्लास की मार्कशीट है वो चेंज करवानी है। चलिए इसके बाद एक समस्या दोस्तों ये भी आती है, देखिए कई बार अक्सर ऐसा होता है कि हमारी 10th क्लास की मार्कशीट है उसके अंदर हमारा डाटा गलत है और हमने 12th क्लास है वो भी हमने पास आउट कर ली, उसके अंदर भी वही चेंज है, ठीक है। अब मान लीजिए 10th क्लास के अंदर जो रिकॉर्ड है वो रिकॉर्ड 12th क्लास में भी है, ठीक है, लेकिन दोनों ही गलत हैं। अब आप उसमें आप संशोधन करवाना चाहते हो और आपके स्कूल के रिकॉर्ड के अंदर जो आप चाहते हो वही आपका डाटा है, यानी आपका नाम, पिता का नाम, माता का नाम, आपकी जन्म तिथि है, और फिर आप चेंज करवाना चाहते हो 12th क्लास के अंदर, तो भैया डायरेक्टली 12th क्लास के अंदर नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको 10th क्लास की मार्कशीट में वो चेंज करवाना पड़ेगा। उसके बाद यदि 10th क्लास की मार्कशीट चेंज हो जाती है उसके बाद आप 12th क्लास के अंदर है वो चेंज करवा सकते हो। ध्यान रखना ये संबंधित स्कूल के रिकॉर्ड के आधार को लेकर के, यदि रिकॉर्ड में अंदर यानी स्कूल का जो रिकॉर्ड है, एसआर है, प्रवेश पत्र है, टीसी है, उसमें यदि सही है और भूलवश कक्षा 10 की मार्कशीट में भी गलती हो गई और इसी वजह से कक्षा 12 की मार्कशीट में भी गलती हो गई, फिर आप चेंज करवाना चाहते हो, तो भैया पहले आपकी 10th क्लास की मार्कशीट सही होगी, उसके बाद 12th क्लास की मार्कशीट है वो सही होगी। यदि एक बार 10th क्लास की मार्कशीट सही हो जाती है तो उसके बाद 12th क्लास की मार्कशीट है ऑटोमेटिक है वो सही हो जाएगी, उसमें आपको किसी प्रकार की परेशानी का सामना वो नहीं करना पड़ेगा। और ये जो प्रोसेस रहेगी भैया, प्रोसेस 2 महीने भी लग जाते हैं, 6 महीने भी लग जाते हैं, और कई बार यदि हो सकता है अपन ध्यान नहीं जाता तो 12 महीने भी निकल जाते हैं। लेकिन बोर्ड के रूल के अनुसार 1.5 महीने के अंदर अंदर ये काम हो जाता है। अगर 1.5 महीने में नहीं होता है तो आप बार अपने जो अपना माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर उससे आप संपर्क कर सकते हैं और इस तरह से आप संशोधन वो करवा सकते हैं। तो देखिए भैया मामला तो ये है, इस तरह से आप कक्षा 1 से लेकर 12 तक के स्टूडेंट के रिकॉर्ड में आप संशोधन है वो करवा सकते हैं। शायद आप समझ गए होंगे। इसके अलावा यदि आपकी और भी कोई समस्या है, कोई क्वेरी है, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। रूल और नियम तो लगभग यही है
और बताना आज की वीडियो आपको कैसी लगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो यार वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन है वो भी दबा लीजिएगा। अगर आपको इस प्रकार की वीडियो की जानकारी चाहिए तो जब भी इस प्रकार की कोई वीडियो डालूंगा तो उसका एक नोटिफिकेशन, एक जानकारी है वो आप तक पहुंच जाएगी। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।